दोस्तों आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपने पैसे को दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितने तरीके से आप किसी दूसरे के बिजनेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने पर आपके पैसे पर कितना रिस्क होगा। तीसरी बात यह कि उस रिस्क को लेने पर आपको रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है। पर दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं सौरभ कुमार गोयल, बीएफएसआई ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। चलिए बिना आपका समय नष्ट किए हुए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। उससे पहले ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखें ताकि आपको हर चीज की नॉलेज प्रॉपर रूप से मिल सके। दोस्तों इस बात को समझने से पहले कि आप कितने प्रकार से दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है कि अगर आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप कितने तरीके से पैसा अरेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला तरीका है लोन ले सकते हैं आप। बिल्कुल सही सोचा आपने, लोन ले सकते हैं आप। लोन किसी से भी ले सकते हैं, आप अपने रिलेटिव से ले सकते हैं, आप अपने पड़ोसियों से ले सकते हैं, अपने दोस्तों से ले सकते हैं, किसी से भी। लोन मींस लोन, लोन बैंक से भी लिया जा सकता है। सो पहला तरीका हुआ पैसा अरेंज करने का, लोन ले सकते हैं आप। करेक्ट। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका, जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, दूसरा तरीका यह है कि आप अपने बिजनेस में पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हैं। लोगों को पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हैं, मतलब ये कि आप अपने बिजनेस की ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओनरशिप दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने बिजनेस के लिए पैसे को दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक लोन लेकर के, दूसरा अपने बिजनेस की पार्टनरशिप ऑफर करके। अब इन दो तरीकों से अगर हम पैसा अपने लिए अरेंज कर सकते हैं तो इन्हीं दो तरीकों का यूज करके हम अपने पैसे को दूसरों को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यानी हम अपने पैसे को या तो लोन के रूप में दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और या फिर पार्टनरशिप खरीद करके, यानी उनके किसी के बिजनेस में पार्टनरशिप में पैसा लगा करके हम बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही दो तरीके होते हैं जिन दो तरीकों से हम अपने पैसे को किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब हम अपने पैसे को लोन के रूप में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है डेट इन्वेस्टमेंट, और जब हम अपने पैसे को किसी के बिजनेस में पार्टनर के रूप में पार्टनरशिप खरीदते हुए इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब डेट इन्वेस्टमेंट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों डेट इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? तो डेट इन्वेस्टमेंट यानी कि आप अपना पैसा लोन के रूप में दूसरे को दे रहे हैं। जब आप बैंक में एफडी कराते हैं तो क्या कर रहे हैं दोस्तों? बैंक को लोन दे रहे हैं, बैंक को लोन दे रहे हैं सर आप, इसीलिए बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। तो जहां पर भी आपको वापसी में इंटरेस्ट मिल रहा है तो समझ जाइए वो डेट इन्वेस्टमेंट है आपका। करेक्ट। दूसरी बात यह कि वहां पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस प्री डिसाइडेड होती है कि कितने साल बाद आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, सब चीज प्री डिसाइडेड होता है। तो डेट इन्वेस्टमेंट आप करते हैं अगर, तो ईच एंड एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, चाहे वो लोन का जो रीपेमेंट टर्म हो, चाहे वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, सब चीजें प्री डिसाइडेड होंगी। और तो और दोस्तों डेट इन्वेस्टमेंट के समय पे आपका रिस्क ज्यादा नहीं है। दोस्तों अगर आप अपने पैसे को डेट के रूप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एफडी ही एकमात्र साधन नहीं है। आप बहुत से ऐसे एवेन्यूज हैं जिसका यूज करके आप डेट के रूप में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक आप भारत सरकार के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, एनएससी खरीद सकते हैं, पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ट्रेजरी बिल्स ले सकते हैं, डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ एवेन्यूज आर अवेलेबल फॉर डेट इन्वेस्टमेंट्स। नाउ कमिंग ऑन टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पैसे को आप पार्टनरशिप के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे बिकॉज यू आर द पार्टनर। सो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट हुआ है, और अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो आपको भी उस लॉस को बियर करना पड़ेगा उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में लॉस हुआ है। सो अगर मींस इक्विटी इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है कि आपको प्रॉफिट और लॉस में शेयर करोगे। आप एक तरीके से ओनर हो चुके हो और आपको प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग करनी होगी। दोस्तों अगर बात करें कि डेट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट में से किसमें रिस्क ज्यादा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको डेट इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क नहीं है। वहां पर आपको सिर्फ थोड़ा सा इस बात का ही रिस्क है कि जिसके पास आपने डेट इन्वेस्टमेंट किया वो आपके पैसे को लेकर के भाग सकता है, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट रिस्क। करेक्ट। तो वो भी अगर आप
किसी भारत सरकार के पास डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी बैंक में करते हैं, किसी क्रेडिट वर्दी जगह पे आप डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो डिफॉल्ट रिस्क भी कम हो जाता है। तो आपका ना के बराबर का रिस्क होता है अगर आप डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने कंपनी से खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि कंपनी को अगर लॉस होगा तो मैं वो लॉस भी बियर करूंगा, इसलिए आपने खुद रिस्क ले लिया है। इट मींस इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर मोर रिस्कियर देन डेट इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत प्रभाव को भी समझिए। चूंकि आपने डेट इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं लिया है, वहां फिक्स रिटर्न ही मिलने वाले हैं आपको, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पर चूंकि आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिस्क लिया है, कंपनी से ये तय किया है कि आप लॉसेस को भी बियर करने को तैयार है, तो कंपनी आपको इसका रिवार्ड देगी। यानी आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, लो रिस्क लो रिटर्न्स, नो रिस्क नो रिटर्न। तो आपने ये अगर कहावत सुनी है तो चूंकि आपने इक्विटी में हाई रिस्क लिया है, इसलिए आपको हाई रिटर्न्स की उम्मीद रहेगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे बहुत सारे लोगों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।